कि चाह आनों से किसमें आती रही, चाह आनों से नोटों में आती रही, चाह नोटों से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर को होटल में जाती रही। चाह कभी खत्म नहीं होगी। इच्छा होगी कि मोटर आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन ये चाह जरूरी नहीं कि शांत हो जाए। अरे चाह जब मोटर आ जाएगी तो फिर हमको होटल जाना ही पड़ेगा। ये हम नहीं करते हैं, यह चाह करा लेती है। तो चाह मोटर को होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। और चाह जी से जुड़ा जी जरा हो गया, चाह हरी से जुड़ा जी हरा हो गया। और यदि चाह हमको हरदम उनकी चाहिए, और अगर वो हमें चाहे तो हमें क्या चाहिए। गोविंद जिस दिन हमको चाहने लग जाए तो जगत का सारा धन हमको तुच्छ लगने लगे। तो इस इच्छा को, इस जो तृष्णा है, उसे हम गोविंद के चरणों से जोड़ दें। कहते हैं बाबा सुंदर कांड में हो कि सबके ममता ताग बटोरी, बटोर ले। माता से प्रेम करो, पिता से प्रेम करो, पुत्र से स्नेह करो। जरूरी नहीं कि आप जब घर छोड़ करके निकल जाएंगे तो भगवान मिलेंगे। मालूम है जनक राज्य को विदेह इसीलिए कहा जाता है, घर में रहते हुए ही उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, गृहस्थ होते हुए भी। और यदि कहो कि बैरागियों को भगवान मिलते हो तो ध्यान देना, जितने भी भगवान के पूर्णावतार हुए हैं एक गृहस्थ के यहाँ ही हुए हैं, कोई बैरागी उनको प्राप्त नहीं कर पाया। अधिक ज्ञानवान व्यक्ति यदि कहे कि मेरे पास ज्ञान है, मैं भगवान को प्राप्त कर लूं, तो नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों? जब तक भाव नहीं है भगवान को प्राप्त करने का। एक ज्ञानी में और एक भक्त में बहस हो गई। ज्ञानी कहता है कि भगवान को सबसे ज्यादा मैं प्रिय हूं, भगवान मुझे प्रेम करते हैं। भक्त कहता है कैसी बात करते हो, मैं हमने तो सुना है कि भक्ति के बिना भगवान को कोई प्राप्त कर नहीं सकता। बाबा भी कहते हैं नवदा भक्ति का, आगे अभी सुनेंगे आप, प्रहलाद चरित्र उसमें भी आती है नवदा भक्ति। तो भक्ति प्रधान है, लेकिन भगवान मिलेंगे कैसे? तो दोनों ज्ञानी और भक्त गए भगवान के पास और जाकर के कहे आज तो फैसला हो ही जाएगा। अब गए जब भगवान के पास तो ज्ञानी जाकर के कहता है महाराज आज आप फैसला कर ही दो कि जो ज्ञानवान पुरुष है वह आपको प्रिय है, वह आपको पसंद है कि जो भक्त है वो पसंद है। कहे भैया मुझे तो ज्ञानवान पसंद है, मेरे जो है मुझे जो इच्छित है वह केवल ज्ञानवान मुझे पसंद है। तब तक में भक्तराज मुंह को छोटा सा करके जाने लगे। तो मालूम भगवान क्या कहते हैं, ओ भैया ओ भक्तराज कहाँ जा रहे हो, सुन तो ले, मैंने अभी आधा ही कहा है। ज्ञानी पुरुष जो है मनुष्य भगवान को पसंद तो है, लेकिन ज्ञानी जो है यह ज्ञान दिलाता कि परमात्मा है, लेकिन भक्त परमात्मा का भी आत्मा है। इसलिए बिना भक्त के भगवान कुछ भी नहीं है। भक्त प्रेम वसाया, अगर आप में भाव है भक्ति है तो भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं। देवहूति मैया और भी बहुत से ऐसे प्रश्नों को भगवान कपिल के समक्ष रखते हैं। कहते हैं कि प्रभु इस प्रकार माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। कपिल देव महाराज गंगा सागर में गए, आज भी वह तपस्थली है जहाँ पे कपिल देव भगवान तपस्या हैं, आज भी तपस्यारत है। और देवहूति मैया तरल गंगा की धारा बन करके ज्ञान उत्पन्न करके और वह सागर के रूप में परिणित हो। कहते हैं भगवान यहाँ पे देवहूति मैया की कथा को भगवान सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। बोले कपिल देव भगवान की। कहते हैं मनु महाराज जो
जो दूसरी पुत्री है, नाम है आकृति, उनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। स्वयं उनके यहाँ भगवान यज्ञ रूप धारण करके आए हैं। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जो तीसरी कन्या है मनु महाराज जी की, उनका नाम है प्रसूति। इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ ब्रह्मा विष्णु जी के कहने। एक बार भगवान भोलेनाथ अब हेलना दक्ष से हो गया, उनका अपमान उन्होंने कर दिया। राजर्षि परीक्षित कथा को सुन रहे थे। बोले गुरुदेव ऐसा क्या हुआ? तो जो ससुर जी जो हैं दामाद जी का अपमान करने लगे। ऐसा क्या हुआ था दोनों के बीच में, ये कथा हमें सुनाइए। तो कहते बात तो कोई बड़ी नहीं है। एक बार यज्ञ का आयोजन हुआ। उस समय दक्ष जो है प्रजापतियों के अध्यक्ष थे। तो जब यज्ञ का आयोजन हुआ तो वहाँ सभी देवी देवता आया करके बैठे हुए थे। तो सब बैठे थे और वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश कुबेर इंद्र सब बैठे हुए थे। तो सबसे पीछे राजा दक्ष का आगमन होता है। सब देख करके दक्ष को, भाई अब अध्यक्ष हैं तो खड़े तो होना पड़ेगा। तो सब खड़े हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं हुए, ये तीनों खड़े नहीं हुए। तो जब राजा दक्ष ने देखा कि विष्णु जी खड़े नहीं हुए तो कहे तो जगत नियंता है, मान लीजिए खड़े नहीं हुए तो कुछ नहीं बिगड़ता, हम स्वयं इन्हें प्रणाम करते हैं। और ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि के रचयिता हैं, सो एक भी खड़े नहीं हुए तो चलो ठीक है। बूढ़े बाबा हैं, दाढ़ी वाले हैं, सोई मानो कि बूढ़े हो गए, इसलिए तन में शक्ति नहीं, सोई खड़े नहीं भाई। लेकिन ये जो भोला है, भोले भंडारी हैं, जो स्वयं को परमात्मा कहते, महादेव कहते हैं, अरे ये तो मेरा दामाद है, ऐसे कहते हैं जो दामाद होता है वह पुत्र के समान होता है और मैं इनका पिता के समान हूँ, तो इनको तो खड़े होकर कम से कम मेरा आदर करना चाहिए। देखिए कभी कभी हम आप सबके साथ भी हो जाता है। अगर हजारों की भीड़ में सब हमारी प्रसन्नता से आदर सत्कार सब करते हैं, सब आके चरण छुए, सब छुए, लेकिन अगर कोई एक उनमें से यदि हमारे चरणों को न छुए तो हमको अपमान लग जाता है। माने जो उन हजारों में 999 ने किया उसको हम भूल जाते हैं और एक की गलती को भापने लगते कि इसने हमको प्रणाम नहीं किया, इसने अपमान किया है, देख लूंगा मैं तुझे। यही अभिमान राजा दक्ष को भी था। और मेरे भोले बाबा ध्यान देना, वो किसी को देखते सुनते नहीं है, वो तो नेत्र बंद करके अरे क्या कहते, तुम पुनि राम राम दिन राति, 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 तुम पुनि राम, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु आनंद हराति, सादर जपहु आनंद हराति, सादर जपहु आनंद हराति, सादर जपहु आनंद हराति। ध्यान देना मेरे भोले बाबा की नजर किसी तरफ नहीं रहती है, क्योंकि नजर डालते हैं तो बहुत घनघोर हो जाता है। एक बार कामदेव जी महाराज के पर नजर पड़ गई हो, जल करके चकाचक भई गए। इसलिए कहते कि अगर बचना हो तो ध्यान मग्न भोले बाबा का ही दर्शन करते रहिए। इसलिए तुलसीदास बाबा ने कहा भी है भोले बाबा के बारे में, क्या कहते हैं, पग बिन चले सुनाए बिनु कछु है नहीं है, जाके कहीं भी चंदन लगाए तो माथा का पता नहीं काहे। देखे क्या भोले बाबा को मंदिर में जाओ, पिंडी दिखे, अगर वो जलहली न हो ना
जो उत्तर की तरह बहती है, तो हमको दिशा भी भ्रमित हो जाए। कहाँ लगाओगे बताओ चंदन बंदन? हैं भोले बाबा मना भी ना करे कि चंदन ना लगाओ महाराज, कहीं भी हो जहाँ हो। पग बिन चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करें नाक मुंह नहीं है फिर भी आनंद लेते, 56 भोग लगता है। और बड़े चतुर हैं भोले के भक्त, बड़े चतुर भैया। जो कोई न खाए और ले जाके भोले को दे दो, खाते तो है ही नहीं है क्या? धतूरा है कांटा वाला, ले जाके दे दो। कभी नाराज होते हैं क्या भोले बाबा? कभी नहीं होंगे महाराज। अरे इतने दीन दयाल भगवान है, कृपालु है वो काहे राजा दक्ष के अपमान करेंगे? ये तो राजा दक्ष का अभिमान था जो उन्होंने भोले बाबा की कृपालुता को अपमान समझ लिया। ये दक्ष का अभिमान जो है ना हर मनुष्यों में रहता है, हर मनुष्य में।